morning students. This is my next video on the topic merits and demerits of a joint stock company. Let us say a company. So today we will be discussing in the two parts. First part will be merits and the second part will be demerits. So let's start with the merits of a company. I have just written the bullet points of that and we will be having a discussions over this. So point number one is limited liability. As you all know, in an organization, in a company, many people from the general public used to invest in that company. जो लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारे लोग कंपनी के अंदर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड क्यों बोली जाती है? बिकॉज जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है उतनी ही कैपिटल उनकी लायबिलिटी बनती है, उसके अलावा उनकी कोई भी पर्सनल एसेट्स यूज नहीं होंगी इन द केसेस ऑफ लॉस टू बेयर अप द लॉस एंड टू कवर अप द डेट्स। कंपनी ने कल को कुछ रीपे करना है, कुछ लॉस हो गया, कुछ डेट्स उनको क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है, तो ये लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जिसने जितना कैपिटल लगाया सिर्फ उनकी उतनी ही लायबिलिटी बनती है, व्हिच मींस नो एडिशनल पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बी यूज्ड बाय द कंपनी। सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है कि आप अपने शेयर्स किसी और को बेच सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो। यस, इट इज वेरी पॉसिबल इन अ पब्लिक कंपनी दैट यू कैन इजीली buy or you can easily sell the shares of a company in the market, as well as when you are having a requirement of the cash. Suppose I am having the shares of a XYZ company. Today I am in the need of the cash. I can sell my shares in the market and I can easily get the cash from the market, which means transfer of interest. आप अपने shares market में बेच सकते हो. Yes, you can sell that. आप आसानी से आपको that you can get the cash in return of selling of the shares. So transfer can be possible. Third point of the merit is perpetual existence. It is the same point as we have done in the features perpetual succession. As I have told in my previous video that a company is created by law and company ends by law. Whosoever comes in the company, whosoever goes out of the company goes in forever. Company law ही बनाता है, company को exist और company कल को खत्म भी कौन कर सकता है? Law ही कर सकता है। कंपनी के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। द कंपनी गोज इन फॉरएवर, कंपनी कभी बंद नहीं होती, व्हिच मींस द मेंबर्स कैन कम, द मेंबर्स कैन गो, द कंपनी गोज इन फॉरएवर। पॉइंट नंबर 4 इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट कंपनी इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच मींस इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल विद इट। उनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, कंपनी का खुद का रिजर्व भी होते हैं, अपनी सेविंग्स भी करते हैं, तो नेचुरली कंपनी विल इन्वेस्ट इन द ग्रोथ। कंपनी और बिल्डिंग्स खरीदेगी, लैंड खरीदेगी, मनी मशीनरीज खरीदेगी, फर्नीचर खरीदेगा, व्हिच मींस इट विल ग्रो, एक्सपैंड, इट विल गो टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, it will expand structure, the company will go into the different operation. Let us take an example, Tata is in steel, Tata is also in motors, Tata Motors, Tata is also in Tata Blue Scope Steel, Tata is also in producing Tata Salt, which means it is expanding, it is growing into diverse areas. देखा होता है जब एक कंपनी अलग अलग एरियाज में चली जाती है, तो ये कंपनी का फायदा है कि वो एक ही कंपनी आगे एक्सपैंड कर सकती है बाय द हेल्प ऑफ देयर ह्यूज फंड ऑफ रिसोर्सेज। उनके पास मैन भी है, उनके पास मनी भी है, मटेरियल भी है, मेथड भी और मशीन भी है, लाइक 5 रिसोर्सेज अवेलेबल विद द कंपनी। फिफ्थ पॉइंट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। इट इज अ मेरिट फॉर ए कंपनी, जो एक कंसर्न नहीं बल्कि एक पॉजिटिव फैक्टर है इसके लिए। एफिशिएंट मतलब बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बिकॉज अ कंपनी कैन इजीली अफोर्ड टू हायर प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स। कंपनी बहुत आसानी से एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल को कंपनी में ला सकती है, बिकॉज दे कैन इजीली अफोर्ड टू पे देम अ गुड हाई सैलरी। उनको सैलरीज भी अच्छी मिलेंगी, सो दैट दे कैन गेट अ वेरी एफिशिएंट मैनेजमेंट। और एफिशिएंट मैनेजमेंट होना ही कंपनी का सक्सेसफुल नेचर है। इफ द मैन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजर मतलब रिसोर्स मैन, अगर मैन रिसोर्स बहुत बेटर है, द कंपनी कैन सक्सीड इन एवरीवेयर ऑफ द वर्ल्ड कॉर्नर। वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में चले जाए वो सबसे पहले सक्सेसफुल हो जाएगी, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट मींस द वर्कर्स, द एम्प्लॉयज आर वेरी एफिशिएंट। So these were the merits of a joint stock company. Let us discuss the second side of a coin, that is the demerits of a joint stock company. What are the pros and cons? And second element is demerit. Point number 1 is complexity in formation. कंपनी को फॉर्म करना इतना इजी नहीं है। Likewise we have studied in sole proprietorship, partnership, it is quite easy, आसान था, बट कंपनी को फॉर्म करना सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क है। कंपनी को शुरू करना बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कंपनी को रजिस्टर करवाना भी बहुत ज़्यादा
एक लेंथी प्रोसेस है बिकॉज इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर करवाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इसलिए इसको बोला है कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन, और इसमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं टू फॉर्म ऑन एवरी स्टेजेस ऑफ द कंपनी। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई भी बात छुपी नहीं रहती because the company need to present its accounts to the registrar. The company need to tell the details of the companies to their particular auditing accountant officers, और ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें पब्लिक में भी अनाउंस हो जाती हैं। So that's why the secrecy of the company does not in between the company, rather it goes out of the company. जो भी कंपनी काम करती है वो सारी चीज़ें आउट ऑफ द फोकस होकर कंपनी के बाहर आती है, इसलिए सीक्रेट कुछ नहीं रहता बिकॉज इट इज अमेंडेड बाय द कंपनीज एक्ट टू मेक द थिंग लीगलाइज, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार्स और टू द अकाउंटेंट्स, टू द पर्टिकुलर एनी ऑफ द जनरल पब्लिक जो भी इन्हें डिक्लेरेशन करनी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ ए कंपनी इज गिविंग अ बोनस by this year, so say they will be declaring the this thing in the general public. The company is issuing shares, they need to declare the issue of the shares when they are launching the share, which means every information need to be part in the front of the general public. That's why lack of secrecy नहीं रहती। Delay in decision making, because company is managed by board of directors and they are large in numbers. The company have more number of the shareholders, so decision need to be taken by the board of directors. But the board of directors are not of the same mentality, they have a different mentality, everybody is from different thoughts, तो इसमें टाइम लगता है। सेकंड चीज, अगर डिसीजन पे आ भी गए, दे नीड टू प्रेजेंट द डिसीजन टू एवरी लेवल, टॉप वाले मिडिल को बोलेंगे, मिडिल वाले लोअर लेवल को, फिर उससे नीचे जाएगा, विच मीन्स इट टेक्स स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी, और इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, वक्त लग जाता है, क्योंकि कंपनी इज अ लार्ज स्केल ऑफ एरा, कंपनी बहुत बड़ी होती है। दैट्स व्हाई द डिसीजंस नीड टू बी टेकन ऑन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, लेकिन उसको डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। Fourth point is numerous regulation. As it is very complex in formation, so there are numerous regulation, which means the documentation part, the legal formalities, the paperwork in formation of a company, as well as the running of the company. कंपनी को चलाने वाले टाइम पे भी बहुत सारे legal formalities और rules and regulations आपको follow करने पड़ेंगे। And students, make sure अगर कोई rules और regulation documentation complete नहीं हुआ, then the company need to get a penalized action. कंपनी के ऊपर penalty भी लग सकती है if they haven't done the things on time, because it is also again as per the companies act. companies act बोलते हैं within time होना चाहिए, नहीं तो कंपनी के ऊपर penalty लग सकती है। The last point is conflict and interest. कंपनी किस किस को खुश रखे, कंपनी के साथ में कौन कौन एसोसिएटेड है। लेट अस टेक द थिंग, कंपनी के साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुश एसोसिएटेड है, कंपनी के साथ में शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के साथ में डिबेंचर होल्डर्स है, कंपनी के साथ में बैंक है जिन्होंने लोन दिए, कंपनी के साथ में क्रेडिटर्स है जिन्होंने उधार पे इनको रॉ मटेरियल या सामान दिए, कंपनी के साथ में एम्प्लॉयज है। बट अ कंपनी नीड टू मेक एवरीबडी हैप्पी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई एवरीबडी इज हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनी, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड द कंपनी। लेट अस टेक एग्जांपल, शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले, एम्प्लॉयज चाहेंगे उनको अच्छे से अच्छी सैलरी मिले, बैंक चाहेगा टाइमली उनको इंटरेस्ट मिल जाए, क्रेडिटर्स चाहेंगे उनको टाइमली पेमेंट हो जाए, गवर्नमेंट भी ऐसे गवर्नमेंट चाहेगी इनसे मैं टैक्सेस ले लूँ, बट है तो एक ही कंपनी, बट एक कंपनी सबको खुश नहीं रख पाएगी। दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी व्हिच ईच एंड एवरी एसोसिएटेड विद एवरी सेगमेंट ऑफ द कंपनी। So these were the particular demerits of a company and these were the merits of the company. I think the things have been cleared up. Do visit my next video on the further topic.